उम्मीद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट युवाओं में जागी उम्मीद की किरण। इलाके के से 200 बच्चों को ट्रस्ट ने गोद लेने की कही बात। देखिए खबरें आज भी के लिए जनपद गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जनाब आरिफ खान साहब, सिफकत खान साहब, नूरुल हुदा खान, हाजी नवाब खान, आरिफ खान साहब की उसी मुस्लिम रजा खान साहब देवर था। बात तालीम की है, बात एजुकेशन की है। तो हिंदुस्तान में जो तालीम की सबसे बड़ी रोशन चराग है कि मैं समझता हूं कि इंसान की रूह बगैर तालीम के चितकबरे संगमरमर की भाई है, खानदान के हैं। वक्त जाया कर रहे हैं मेरे भाई, वक्त लौट के नहीं आने वाला है। आप कुछ कर लो। जो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है और इस मुहिम को, इस पहल की अगर हम और आप मिलकर शुरुआत करें तो कहीं ना कहीं हम और आप इसमें जरूर कामयाब होंगे। क्योंकि मैं चाहूंगा सबसे पहले कि जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं जनाब नवाज शरीफ साहब को मैं सम्मानित करने के लिए सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे हाजी अबरार खान अलवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि नवाज शरीफ साहब को शाल देकर सम्मानित करें। आपसे नवाज शरीफ साहब के लिए में दे दीजिए, ठीक रहेगा। नहीं तो लखनऊ तक का बच्चा चला जाएगा सर, उससे आगे बड़ा दिक्कत है। एक वो बेटा है, कैसे भेजें बाहर। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका बच्चा गोरखपुर में इंजीनियरिंग कर चुका है, उसको नौकरी मिलेगी पंजाब में करने, भेजिएगा या नहीं? मुझे ये बताइए पहले। भेजेंगे तो मेरे भाई फिर पढ़ने के लिए भी भेजिए ना, उस लायक बनने के लिए भी भेजिए। और ये सबसे ज्यादा कमी किसमें है? हमारी कौम। आप यकीन मानिए, आपके आगे है बनारस। बनारस से बच्चे बाई ट्रेन पटना ऑफिस आते हैं और फॉर्म भरने आते हैं। सिर्फ ये 1000 का फॉर्म भरने आते हैं कि सर हम आपको ऑफिस देखना चाहते थे और फॉर्म भरना चाहते थे, इसलिए हम बनारस से आए इसी काम में। पढ़ा था कि बच्चा झारखंड और बिहार के बाहर पढ़ना चाहिए। तो क्या ऐसा है जहां आपके बच्चे का जन्मतिथि है वो स्टेट से बाहर बच्चा जाएगा? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता, हम लोग उत्तर प्रदेश के बच्चे को होम स्टेट तो नहीं देते हैं। बिहार झारखंड तो करते ही नहीं जी। बिहार झारखंड में करते ही नहीं, और बाकी जिस भी स्टेट में काम करते हैं बच्चे को होम स्टेट नहीं। मतलब ये कि यूपी बिहार झारखंड छोड़ के किसी तीसरे स्टेट में बच्चा जहाँ एजुकेशन क्यों लेना है और हिस्ट्री और ये जो ट्रेडिशनल कोर्सेज ये क्यों नहीं करना है, टेक्निकल में क्यों जाना है। तो लब्बो-लुबाब ये निकला है कि उनको प्रोफेशन से जोड़ना है बच्चों को। और ये सही भी है, मैं भी चाहता हूँ कि हर आदमी एजुकेशन इसीलिए लेता है कि प्रोफेशन से जुड़े। जो आपका जिन कॉलेजेस में एडमिशन होगा, अगर वो जेई या फिर जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग के लिए, या कुछ कॉलेज का खुद का होता है, अगर उनके थ्रू नहीं हो रहा है, मान लीजिए आप लोगों का कुछ पर्सनल जो भी रास्ते हैं उसके थ्रू अगर हो रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इतने ज़्यादा हैं और उसमें फिर एडमिशन के बाद मसला ये होता है प्लेसमेंट नहीं होता है। बहुत सही सवाल पूछा, बहुत काम का सवाल। तो ये जो हमारा 80 × 4 3.5 लाख के आसपास जो खर्च हो रहा है, और वो अगर प्लेसमेंट ही ना हो 4 साल बाद, तो फिर तो सारा मामला बेकार है। इससे अच्छा तो बच्चा घर ही पे रह ले। बहुत सही। तो ये प्लेसमेंट किस जरिए से करा दे? जबकि मैं डेटा ये भी देख रहा हूँ कि IIT को तो ठीक है, वो तो क्रीम है, हो ही जाता है। 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में ही हो जाता है। उसके बाद NITs आते हैं, उसके बाद कुछ गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उनके प्लेसमेंट हो जाते हैं। प्राइवेट में आप चले जाएं तो एक बंगाल में कोई सा कॉलेज है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वेस्ट बंगाल में है, बिट्स पिलानी वगैरह हो गए, इनका हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनका प्लेसमेंट रेशियो तो समझ जाइए कि बहुत ही माइनस में है, बल्कि जीरो भी मैं नहीं बोलूंगा, माइनस में। तो इसको कैसे फिर आप करवाएंगे, इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे। बहुत सही सवाल आपने पूछा। अगर आपने जिस भी कॉलेज की बात की है, उस कॉलेज की आप फीस पूछेगा कितनी है, उसकी फीस आपको मिलेगी 40,000, 50,000, 30,000। ऐसे कॉलेज हजारों की संख्या में जो 30,000, 20,000 लेकर पढ़ा रहे हैं।
बहुत ईमानदारी से बताइए 20,000 में क्या क्वालिटी डिलीवर करेगा, 30,000 में क्या क्वालिटी डिलीवर करेगा। और अगर हमने उस बच्चे को वहां भेज दिया तो झूठ बच्चे से छुपेगा नहीं। एक बच्चा जब कॉलेज पहुंचेगा उम्मीद ट्रस्ट का, तो वो वहां एक बेंच पर 3 बच्चों के साथ बैठेगा, फिर वो तीनों आपस में बात करेंगे कि तुम्हारी कॉलेज की फीस कितनी है, तो कहेगा 30,000। दूसरे से पूछेगा तुम्हारी कितनी है, कहेगा 30,000। फिर ये उम्मीद ट्रस्ट का जो बच्चा है कि 500 गाली देगा हमको और 7-8 को दोनों को, कि मैंने 30,000 रुपया बचाने के लिए इतना घूमे और ये आए वहां गए, पटना गए, पटना से आए। ये तो सबका 10-20,000 का फर्क है, ज्यादा का नहीं। ये बच्चा आपके साथ कभी आगे नहीं जाएगा। हमारी क्वालिटी क्या है पता है आपको, और हमारा प्रोग्राम स्टैंड भी करेगा तभी जब हम हाई फीस के कॉलेज के साथ काम करेंगे। जब 3 बच्चा एक बेंच पर बैठेगा और तीनों आपस में बात करेगा, तुम्हारी फीस कितनी, कहेगा 1 लाख, तुम्हारी कितनी है 1 लाख। तभी जो ये उम्मीद ट्रस्ट का बच्चा होगा, इस सरताज साहब के पास इसके वालिद जब आएंगे तो हाथ जोड़े खड़े रहेंगे कि आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने पढ़ा दिया। तो हर मेयार के कॉलेजेस हैं इस मुल्क में, हम लोग अच्छे कॉलेजों के साथ काम कर रहे हैं, जो हाई फीस के कॉलेज के साथ काम कर रहे हैं, जो 1 लाख फीस ले रहा है, 1.25 लाख फीस ले रहा है, ताकि वो क्वालिटी डिलीवर कर पाए। इन बच्चों का पैसा बच्चे नहीं दे रहे, लेकिन ट्रस्ट तो पे कर रहा है ना। बच्चे की जेब से नहीं जा रहा, मेरी जेब से जा रहा है, ट्रस्ट की जेब से जा रहा है। तो इसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए कि बच्चे को जो कॉलेज मिलेगा वो क्वालिटी का कॉलेज होगा। बच्चे उसको मोबाइल पर सर्च करके देख सकते हैं, वहां कोई कंप्लेन नहीं होगा, पढ़ाई की कोई शिकायत नहीं होगी कि सर यहाँ पढ़ाई घटिया या पढ़ाई नहीं होगी।